करके राजस्थान होकर गुजरात जाती है, उस इलाके से सिंचाई परियोजना के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही है। अगर वो सिंचाई प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है मेरा संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो जो पलायन हो रहा है गुजरात महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे इलाके से मतलब 25 से 30% पलायन अन्य राज्यों में रोजगार के लिए परिवार सहित छोटे बच्चों सहित होता है, तो उस पलायन को रुकावट होगा। बांसवाड़ा से स्पीच वायरल हुआ था प्रधानमंत्री महोदय का, उन्होंने कहा था कि आपका मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, लेकिन ये बात आज सार्थक हो रही है उसी की सरकार की देन की वजह से। सोना इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब तबके का व्यक्ति अगर अपने बेटे बेटी का शादी करा रहा है तो उस व्यक्ति को सोने का वो मंगलसूत्र नहीं ले पा रहा है, चांदी का जेवरात नहीं ले पा रहा है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि एजुकेशन ही उस समुदाय को आगे ला सकता है, तो एजुकेशन पे विशेष प्रावधान किया जाए। एजुकेशन के लिए आदिवासी एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करके अलग से स्पेशल बजट देके एजुकेशन के सेक्टर में उनको भौतिक सुविधा हो, टीचर हो। राजकुमार रोड जी, कल आप नहीं बोले थे, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, माइक शुरू नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, यहाँ से आपका नाम ले लिया गया, माइक आ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज आपने सप्लीमेंट्री बजट पर मुझे अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कम समय में, क्योंकि कल हमें नाराजगी थी, कल पूरे दिन इंतजार किया और शाम अंतिम में आपने थोड़ा निराश किया, लेकिन आज उस निराशा का फल मुझे मिला ऐसा लगता है। माननीय सभापति महोदय, ये जो सप्लीमेंट्री जो बजट आया है और मूल बजट की अगर बात करें, मूल बजट पे भी सदन में चर्चा हुई, हमने भी अपनी बात रखी। मूल बजट में भी आज थी कि इस देश का जो गरीब तबका है, किसान तबका है, उनके लिए बेहतर कुछ आएगा। और सप्लीमेंट्री बजट में भी यही था कि हम इस देश का जो गरीब तबका है उसके लिए क्या कर रहे हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है 2011 की अगर जनगणना के हिसाब से अगर बात करें, इसमें से 80% पॉपुलेशन मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से नीचे गरीबी रेखा में, लेकिन इनके लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या विशेष योजना या विशेष बजट का प्रावधान नहीं हुआ। इस देश के अंदर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात करें, आदिवासी समुदाय की बात करें, 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ 41 लाख आदिवासी समुदाय है, और आज अगर देखा जाए तो 13 से 14 करोड़ इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय है। लेकिन इस तबके को राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इस तबके को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हम बात करते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज भी आदिवासी बाहुल्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उस गांवों में सड़क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, अगर विद्यालय है तो कागजों में है, उसका भवन नहीं है, और भवन है तो वहां टीचर नहीं है, और टीचर है तो गवर्नमेंट इतना उसको मतलब कहे कि गैर शैक्षणिक कार्य दे दी जाती है, वो पढ़ा नहीं पाता। मैं मूल रूप से कहना चाहूंगा, रोजगार गारंटी योजना आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो गरीब तबका है उसको जीवन यापन करने का सबसे बड़ा सहारा था। अभी कहा जा रहा है कि जी राम जी लाया जा रहा है, 100 दिन से 125 दिन किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ये भाजपा सरकार आने के बाद मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित पूरे देश के आदिवासी पिछड़ा इलाका के अंदर कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आपको जान के आश्चर्यचकित होगा, अभी कह रहे हैं कि 100 दिन से 125 दिन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे इलाके में पिछले 2 से 3 साल का जो डाटा है, औसतन मजदूरी दिवस, पूरे जिले की औसतन मजदूरी दिवस बांसवाड़ा में 35 कार्य दिवस, डूंगरपुर में 25 से 27 कार्य दिवस। मतलब बात करें मेरे जिले के अंदर 3.5 लाख जॉब कार्ड है, इसमें से मात्र 2500 लोगों के 100 दिन पूरे हुए, मतलब 1% लोगों के भी 100 दिन का कार्य रोजगार नहीं दिया गया, और कह रहे हैं कि 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया। उस पूरे इलाके में रोजगार गारंटी योजना, गरीब की जो योजना थी, उसको आपने हड़पने का काम किया है। कृपया माननीय सभापति महोदय, कृपया समाप्त करें।
माननीय सभापति, मैं अंतिम बात एक दो बात बिंदु रखना चाहूंगा। ये मेरा जो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से एक स्पीच वायरल हुआ था प्रधानमंत्री महोदय का। उन्होंने कहा था कि आपका मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, लेकिन ये बात आज सार्थक हो रही है उसी की सरकार की देन की वजह से। सोना इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब तबके का व्यक्ति अगर अपने बेटे बेटी का शादी करा रहा है तो उस व्यक्ति को सोने का वो मंगलसूत्र नहीं ले पा रहा है, चांदी का जेवरात नहीं ले पा रहा है। आज गांवों में जन जागरण हो रहा है कि महंगा इतना सोना हो गया, चांदी हो गया है, तो शादी ब्याह के अंदर सोना चांदी को वो इग्नोर करे। सामाजिक स्तर पे जन जागरण हो रहा है। कहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे और आज वो खुद छीन रहे हैं, गरीब के बेटे का, गरीब की बेटी का। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गैस सिलेंडर का जो मामला है, एक गरीब को आपने हर घर गैस योजना दी, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वो कहीं न कहीं आम जनता पे भार है, उस पर विशेष ध्यान दे। और अंतिम में मैं कहना चाहूंगा, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर माही प्रोजेक्ट, माही जो नदी जाती है जो मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान होकर गुजरात जाती है, उस इलाके से सिंचाई परियोजना के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही है। प्रत्येक पार्टी के लोगों ने इस बात को मांग की है। मैं भी इस मांग को पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूं। अगर वो सिंचाई प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है मेरा संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो जो पलायन हो रहा है गुजरात महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे इलाके से मतलब 25 से 30% पलायन अन्य राज्यों में रोजगार के लिए परिवार सहित छोटे बच्चों सहित होता है, तो उस पलायन को रुकावट होगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि एजुकेशन ही उस समुदाय को आगे ला सकता है, तो एजुकेशन पे विशेष प्रावधान किया जाए। एजुकेशन के लिए आदिवासी एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करके अलग से स्पेशल बजट देके एजुकेशन के सेक्टर में उनको भौतिक सुविधा हो, टीचर हो। और विशेषकर दूसरा बिंदु है सिकल सेल एक बीमारी आदिवासियों के अंदर अनुवंशिक बीमारी आई है। एक आदिवासी मतलब ट्राइबल मेंबर हमारे भारत आदिवासी पार्टी के रोत जी बैठे हैं, उनके लिए भी एक विषय में सामने रखना चाहती हूँ। कल बहुत ही मन में दुख के साथ बोले, उनके डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा और उनके क्षेत्र में इतना फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें अटेंशन नहीं मिल रही है, और छोटे पार्टी के सदस्य है इसीलिए कोई हमें सुनता नहीं। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, कोई एक भी छोटे पार्टी या इन निर्दलीय सदस्य का हम बिना सुने बैठे नहीं है, सुनते हैं, रेस्पॉन्ड भी करते हैं और उनका क्षेत्र के ऊपर ध्यान भी रखते हैं। मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ। जल जीवन सर, जल जीवन मिशन बांसवाड़ा के लिए 1.47 lakh rural households now have tap water connections, which is 10 times more than 2019. 2019 से आज तक कंपेयर करो, 10 गुना जल जीवन मिशन आप तक पहुंचा है। 1.47 लाख हर घर जल। और पीएम आवास योजना 2.19 lakh houses have been provided. 95.4% कवरेज है आवास योजना का बांसवाड़ा में। स्वच्छ भारत मिशन में more than 3 lakh household toilets have been built. 847 sanitary complexes have been built. 95% से ज्यादा गांव ODF ओपन डेफेकेशन फ्री है बांसवाड़ा में। और सौभाग्य स्कीम में 52,390 households in Banswara have been electrified. Electrification पहुंचा है सर।